नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीआरपीएफ एससीएम का 26 फरवरी का जो शिफ्ट 2 हुई थी उसका सोल्यूशन, और ये 11 नंबर का होगा। और इसकी पीडीएफ आपको एज यूजुअल सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कितनी कंपनी में 2018-19 में उनके औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन हुआ और 19-20 में औसत उत्पादन से कम हुआ। तो देखो सवाल देखो बहुत बढ़िया है, यानी कि हम निकालते हैं मारुति के लिए पहले तो एवरेज। ठीक है, तो यहां से हमने किया 14 प्लस का 18 प्लस का हो गया 20 प्लस का हो गया 15 और बटे में हो जाएगा 4। तो यहां से जोड़ देंगे 20 10 30 10 40 10 50 हो गया, 50 और 4 54 हो गया, 54 और 5 59, 59 और 8 कितना हो गया 67, बटे में कर दो 4। तो यहां से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना है 2। ठीक है, फिर 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24 4 सत्ते 28 4 पंजे 20। अब यहां से देखो सवाल जो कह रहा था वो समझने की कोशिश करना। 18 और 19 एक तरफ लिखो, यहाँ पर 2019 और 20। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये एवरेज हो गया, अब यहाँ पर ये है किसका, ये ग्रे कलर वाला है, तो पहली कंडीशन में मारुति के लिए यहाँ पर 20 रखेंगे और पहली कंडीशन में किसके येलो कलर के लिए यहाँ पर 15। अब देखो जो कह रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। कह रहा था 18-19 में उनके औसत उत्पादन से अधिक अधिक है, बिल्कुल औसत उत्पादन से अधिक, और 19-20 में औसत उत्पादन से कम, बिल्कुल औसत उत्पादन से क्या हो रहा है कम हो रहा। तो ये सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा हुंडई में, यानी कि हुंडई का एवरेज जब हम निकालेंगे तो 12 प्लस का 15 और प्लस का 18 प्लस का 10 बटे में हो गया आपका 4। तो इनको जोड़ देंगे 15 12 27 और 10 37, 37 और 10 हो जाएगा 47, 47 और 8 55 हो गया, बटे में 4। तो यहां से करेंगे 4 एकम 4 बच गया, 1 4 3 12 4 7 28 4 पंजे 20। अब इसी तरीके से इसके लिए लिख लेंगे। फिर देखो ग्रे वाला हम लिखेंगे तो कितना है 18 है और फिर येलो कलर वाला 10 है, यानी कि जो कंडीशन सवाल में दी है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। यानी कि इस तरीके से आपको सबको चेक करना पड़ेगा। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई भी डाउट आए आपके पास कॉन्टेक्ट है, आप भेज सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और ये भी सवाल ऐसा है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो एग्जाम हॉल में सोचना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। अब इसमें पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर क्या होगा। अब देखो तुम्हारे पास लिखी हुई भिन्ने, अगर आप किसी भिन्न का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या होता है एलसीएम होगा, यानी कि हम एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 4 और 9 का, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 5 का तो 45 आ गया, 4 तो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि एलसीएम हो गया 45 गुणे 4। और एचसीएफ नीचे देखो 7 आ जाएगा, बिल्कुल। अब इसी तरीके से हम 4/7 5/14 और 9/35 इनका निकालेंगे क्या एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ आ जाएगा, ऊपर तो कोई कॉमन नहीं तो 1 आ गया। नीचे अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो सबसे क्या लिख सकते हैं, पहले 7 लिख लो, 7 लिखा तो यहाँ तो 1 बचा, 7 दूनी 14 7 पंजे 35, यानी कि 10 और चिपक जाएगा। अब इन दोनों का हमें अंतर चाहिए था, यानी कि इसमें हम 0 चिपका दें ऊपर नीचे, काम हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस करेंगे 0 4 पंजे 20 हासिल लगा 2 हो गया, 4 चौको 16 16 और 2 18 हो गया, माइनस का कर देंगे कितना 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 70। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि 10 से 1 गया 9 हो गया, फिर 9 बच गया, फिर 7, फिर 1 बटे में हो गया 70। तो यहां से करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, बचा 4, फिर 7 7 49, यानी कि आंसर आ गया 25.7। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में लंब पीएम क्यूएन आरएल केंद्र ओ पर मिलते हैं, क्यू बराबर इतना आर बराबर इतना, क्यू ओ आर की माप कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो पी क्यू आर एकदम बढ़िया सा चित्र बनाते हैं, एकदम सुंदर टिकाऊ। ठीक है, यहाँ पर P हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया आपका R। तो यहाँ पर ये PM हो गया परपेंडिकुलर है, और ये QN हो गया, ये भी ठीक है, और ये हो गया आपका RL। ठीक है, नामकरण कर दें सबका, भैया नाम नहीं होगा तो उल्टे सीधे नाम लिए जाएंगे। और एंगल Q दे दिया था 54, ये 54 डिग्री हो गया, एंगल R हो गया 76 डिग्री हो गया। तो अब यहां से ये वाला एंगल निकालना कितना आसान हो गया, 180 माइनस का, दोनों को जोड़ दो फटाफट, 6 4 10 की 0 हो गया, यहां से लगा 1 हो गया, यानी कि 6 7 6 13 कितना आ गया 50 आ गया। अब ये क्या था आर्थो सेंटर था, यानी कि अगर इसको x मान लें तो क्या होगा 180 माइनस का 50 होगा, तो x बराबर कितना आ गया 130 आ गया। मान का लें, आर्थो सेंटर तो है ही ना, परपेंडिकुलर सारे पढ़ रहे थे।
अगला सवाल, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि 32% अंक प्राप्त करने वाला एक अन्य विद्यार्थी न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है परीक्षा के अधिकतम अंक। तो ये बहुत सरल सवाल होता है। देखो 20% उसने अंक लिए और 40 से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसे 40 और मिल जाते, पास हो जाता। दूसरे वाले को मिले कितने, 32% अंक, लेकिन उसने ज्यादा ले लिए, यानी कि अगर उसको 47 कम भी मिल जाते तब भी वो पास हो जाता। यानी कि इधर लिख लेंगे 40 प्लस का 47 और इधर आ जाएगा 20, यानी कि 2 3 से 2 गया 1, 12%। यानी कि हम 12% बराबर लिख सकते हैं, 7 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो यहाँ से टोटल अंक निकालने थे, 100% बराबर निकाल लो, तो यानी कि 8700 बटे में आ जाएगा 12। तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84, 3 बच गया, फिर 12 दूनी 24। जैसे ही 7 2 मिल गया, आपका आंसर आ चुका है। अगला सवाल, एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 36 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा जाती है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखो इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जीवा दी गई है वो आधी हो जाएगी, यानी कि आधी करेंगे तो 18 हो गई। ठीक है, अब यहां से देखो, अब हमें क्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि अगर आप यहाँ पर निकालते वृत्त की त्रिज्या, वो आती आर आती, तो आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, 6 36, 18 18 324 बराबर में आर स्क्वायर होगा। तो 6 4 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ये रूट में 361 के आसपास है ना, तो आर आ। ठीक है, आप जरूरी नहीं वहां पर बैठ के आपको चित्र नहीं बनाने, अगर चित्र बनाने जा रहे हो ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। आपको जितना शॉर्ट कर सकते हो, जितना मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, उतना आपको करना है। ठीक है, तो ये 18 हो गया था, ये 6 हो गया था, हमने ये फाइंड कर लिया। अगला सवाल, एक ट्रेन पहले 2.5 घंटों में इतने किलोमीटर और इतने घंटों में इतने जाती है, ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एस इंटू टी करेंगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। तो यहाँ से निकालेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 गुणे में हो गया 90 प्लस का 5 दूनी 10 है 11/2 गुणे में हो गया 75। अब टोटल टाइम लिखेंगे तो 5/2 और प्लस का हो जाएगा क्या 11/2। तो एक चीज देखो, ये 2 से 2 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 9 पन्ना 45 450 हो गया, प्लस का 5 7 5 12 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बटे में क्या हो गया 11 और 5 16 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 5 2 7 8 4 12 बटे में 16 हो गया, 16 8 128 होता है। तो होगा यहाँ पर 16 7 112। अब जो आंसर दिया था वो बिल्कुल गलत हो गया आपका। ठीक है, अब पता नहीं उन्होंने कौन से अप्रोक्सीमेट से लिया, एक बार हम लोग करते हैं तब समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अभी तो यही है कि गलत हो गया होगा। तो 16 7 किया 112, 16 8 128 ज्यादा हो जाएगा, 112 किया तो 15 बच गया, 15 मतलब 155 बचा है। फिर देखो 16 ने में कितना होता है 144। ठीक है, अब 16 ने में 144 किया तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे राउंड ऑफ करोगे तब उन्होंने आंसर 80 लिया। समझ में आ गई बात। तो आपका आंसर क्या हो गया 80 हो गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति 20% की छूट या 12% 8% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सका। दोनों छूटें 2500 की खरीदारी पर प्रदान की गई थी। छूट के दोनों विकल्पों के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखा करो, ये तुम्हारी छूट थी, यहाँ पर 12 8 20% की छूट हो गई। यानी कि जब हम फार्मूला लगाते तो इसमें फार्मूला लगाते a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100, यानी कि इन दोनों का सम तो 20 आता। ठीक है, माइनस का ए बी अपॉन 100 आता, और फिर अगर हम करते 20 माइनस का ये तो प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट। डिफरेंस क्या है, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 2500 का 12 12 8 96% और 100 और आ जाएगा नीचे, क्योंकि आप जब यहाँ पर सॉल्व करते परसेंटेज आता 100 तो अभी ऑलरेडी नीचे है, एक और आ जाएगा। तो 0 से 0 25 चौकू 100 हो गया और 24 चौकू 96 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कार्य को किशोर 15 दिनों में, नरेश 20 दिनों में और सुरेश 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किशोर और सुरेश ने 2 दिन एक साथ काम किया और फिर किशोर की जगह नरेश ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखो यहाँ पर किशोर, नरेश और सुरेश, ठीक है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन। एलसीएम ले लो 60, 15 चौकू 60, 20 तियां 60 और 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है, 2 दिन किसने किया, किशोर और सुरेश ने, यानी कि 4 प्लस का 2, इतनी इफिशियंसी से 2 दिन काम किया तो 4 2 6 दूनी 12 काम हो गया। तो 60 से 12 जाएगा तो कितना काम बचा, 48 काम बचा है। अब कौन आ गया भाई, किशोर की जगह नरेश आ गया, यानी कि अब कौन कौन काम करेगा, ये दोनों, यानी कि 48 बटे करेंगे 5, तो यहां से 5 ने 45 हो गया, बचा कितना 3 5 छक्का 30।
तो 9.6 डेज ये लगे, 2 डेज ये लगे, प्लस का 2 कर दो तो 11.6 आंसर। अगला सवाल, दो कारें ए और बी स्थान पी और क्यू से क्रमशः 75-90 की औसत चाल से यात्रा करती हैं। यदि ए को पूरी यात्रा करने में बी से आधा घंटा अधिक लगता है, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो डिस्टेंस तो सेम कर रहे हैं ना, हमारा जो भी टाइम में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि स्पीड में लिखते तो 75 और 90 का रेशियो, तो यहाँ से अगर हम टाइम में लिखते तो 90 और 75 का हो जाता। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 15 का। क्वेश्चन में आधे घंटे, आधे घंटे का मतलब होता 30 मिनट, या तो ऐसे लिख लो 1/2। अब हमें पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी थी, यानी कि हमें 90 गुणे 75 का मान निकालना था, यानी कि 1/2 बटे में 15 गुणे में 90 गुणे में 75, तो 15 पना 75 हो जाता। यहाँ पर करेंगे तो 45 हो गया, तो 55 25 हो गया, 5 चौको 20 2 22 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है, दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने % है? तो देखो यहां से हम पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर मान लेते 16 है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का सम कितना रहा होगा? 21 रहा होगा, यानी कि अगर सेकंड संख्या लिखे तो कितने आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कह रहा था दूसरी संख्या पहली संख्या के कितना % है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का इतना % है बस, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 500/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तिया 48 हो गया, बचा कितना है? 2 बचा है, यानी कि 16 एकम 16, जैसे 31 मिला आंसर। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि इसे 6% अधिक दर पर रखा गया होता तो इससे इतने रुपए अधिक मिलते, राशि क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। अगर मान लो 100 राशि होती, 3 साल के लिए रेट अगर 6% बढ़ा देते तो इतना ही तो रुपया हमें अधिक मिल जाता। कितना मिल जाता? 18 रुपये। इसी 18 की वैल्यू 198 दी है, कब? 100 पे, यानी कि राशि हमसे पूछी तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ से काटा तो 11 गुना हो रहा था, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1100। अगला सवाल, यदि पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। देखो लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती है, तो स्थिति का समीकरण का व्यक्त कीजिए। देखो y बराबर kx हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है, अगर फोर्स लिखते बल लिखते फोर्स, तो त्वरण को किससे? a से डिनोट करते हैं, अनुक्रमानुपाती बोला। अब इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस कंडीशन में केवल एक ही चीज आपको दिख रही होगी, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, 225 की राशि 75 सिक्कों के योग से बनी है, जो या तो 2 रुपए या 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? अब यहां से समझो, अगर 75 के 75 सिक्के 2 रुपए के होते या 75 के 75 सिक्के 5 रुपए के होते, तो यहाँ से तो 150 दे देते। यहाँ से 55 25 5 7 35 और 35 और 2 37। अब टोटल कितना था? 225 था। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 0। 7 से 2 गया 5, 3 से 2 गया 1। इनका डिफरेंस करेंगे तो 5, 12 से 5 गया 7, यानी कि 75 एकम 75, 75 दूनी 150। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 3 बराबर हमको 75 पता है, और किसके निकालनी? 2 के सिक्के, यानी कि 2 की वैल्यू, तो 25 तिया 75, 50 हमारा आंसर। अगला सवाल, यदि किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या होगी? सिंपल सी बात है, देखो 2 वर्ष का तुम्हें इफेक्टिव ब्याज निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे? a प्लस का b और AB/100 इसी तरीके से निकालोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 15 225, यानी कि प्लस का 2.25, तो यहाँ से हो गया कितना? 32.25। इसकी मान दिया गया था 5418, तो यहाँ से 100 बराबर हम निकाल लेते, हमें राशि निकाल ली थी, तो 5418 अपॉन हो जाएगा 3225 और ऊपर पहुंचा दो 100 × 100। ठीक है, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से 25 से एकम 25, बचा कितना है? 7 बचा है। ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, बचा कितना है? 22 बच गया। 25 ने में 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 अट्ठे 32, यानी कि 2 मिला यूनिट डिजिट, तो 9 में किसका गुणा करें कि 2 आ जाएगा? तो 5 से तो आएगा नहीं, 9 7 63 होता है, 9 छक्का 54, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल कह रहा है लेखा और विपणन विभाग में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी? लेखा ये हो गया, विपणन ये हो गया, यानी कि 480, पुरुष कितने हैं? 55% है। ठीक है, प्लस का विपणन में 360, पुरुष कितने हैं? 40% है। बात समझ गए? यानी कि ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से 4 छंग 24 हो गया, 4 3 12 2 14 हो गया। ये 2 जीरो, एक ही जीरो गया, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 4 एकम 4 हो गया।
इन दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट में हमें 8 चाहिए, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, एक आदमी एक वस्तु को इतने में खरीदता है और उसे 15% के लाभ पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, हमें 25 में गुणा करना है 115 का। 25 पंजे 125, हासिल लगा कितना हो गया 12, 25 से कम 25 और 12 37, जिसमें 7 5 मिल गया, बात खत्म। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं तो हम बटे 100 कर रहे हैं, फिर 0 से 0 काट रहे, पूरा ड्रामा क्या करना भाई। अब यहां से देखो, हमें वर्गमूल चाहिए था, केवल ऑप्शन का खेल था। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर ही देखते तो 32 का स्क्वायर तो 1024, क्योंकि इससे तो स्क्वायर मिल नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिट डिजिट क्या देंगे, यूनिट डिजिट ये तो 6 दे देगा, ये भी 6 देगा, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल आउट। अब इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था, तो ये 1024 हो गया। अब 735 से कितना ज्यादा हो रहा है, इसको काट दो, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, किसी प्रकाश के स्रोत से एक सतह पर गिरने वाली रोशनी की तीव्रता स्रोत से सतह की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कागज के एक टुकड़े को स्रोत से 4 गुना दूर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, ये तीव्रता है ना, तीव्रता को हम स्पीड मान लेते हैं और डिस्टेंस दी गई, तो यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपाती है, पावर में कर दो 3। अब कह रहा था स्रोत की दूरी, यानी कि जो दूरी है उसको r मैंने माना, उसको 4 गुना कर दे, तो 4 गुना कर देने पर ये क्या हो जाएगा, 1/64 इंटू r की पावर 3 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, तीव्रता कहीं गुना होगा? तीव्रता में उतना गुना नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट चल रही है, यानी कि वो और ज्यादा छीड़ हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा कम हो जाएगी। तो आंसर लगा दो। ये तो 16 वाले कंफ्यूजन के लिए दिए थे, और 64 गुना नहीं हो सकती है। ठीक है, आप ये बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, जब ये जितना बढ़ेगा उतना ये कम होगा। ठीक है, ना कि आप गुणा करके उसको उस तरीके से बना दो। तो यहाँ पर मैथ वाला लॉजिक थोड़ा अलग रखे, इस पर काम करना जो उसने सवाल में बोला है। अगला सवाल, नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 64 यस करके बराबर 1/r³, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की यात्रा इतने घंटों में औसत चाल पूछी गई थी। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 90 प्लस का 150 बटे में 3 2 5 हो गया, यानी कि 240 बटे में 5, तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, 8 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया और 5 दिनों के बाद 5 आदमी चले गए, शेष आदमी कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? देखो, 8 आदमी 12 दिनों में कर सकते थे, लेकिन 8 आदमियों ने काम कितने दिन किया? 5 दिन किया, यानी कि 5 दिन काम किया है, तो बचा कितने दिन का काम था, यानी कि उनका जो रिमेनिंग वर्क था वो बचा है 7 दिन का। अब यही काम 5 आदमी चले गए, 3 आदमी करने हैं, वो कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा था। तो x बराबर 56 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, तो 18 3 54 हो गया, 18 से 2/3 आंसर। ऑप्शन का सहारा लेके भी कैलकुलेशन की है। 3 बाइकों की चालों का अनुपात इतना है, एक ही दिशा में यात्रा करने वाली बाइकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखो, हमेशा आपने पढ़ा है स्पीड का अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात होता है। बस इनका सबका ले लो एलसीएम, एलसीएम से कर दो भाग, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, या तो ऐसे करो जैसे 2 और 5 और 9 दिया, इनके सबके बराबर 1 मान लो, तो 1/2 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/9। इनका सबका ले लो एलसीएम, 90 ले लिया तो ये 45 हो गया, इसमें 90 का गुणा किया तो 18 पंजे 90, इसमें 9 पन्ना 45 आंसर। आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो बेसिक से एस बराबर d/t करके करना। भाई हमने सबके लिए 1 मान लिया, तो 1/2, भाई डिस्टेंस हमने सबके लिए मान ली 1। अब डिस्टेंस 1 मान लिए तो 1/2 ये टाइम हो गया 1 के लिए, t2 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, t3 कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, इनका सबका रेशियो। अगला सवाल, 225 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाने वाले एक साइकिल सवार को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो देखो, अब वो अपनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, और क्या कह रहा था, कह रहा था कि समान दिशा में, यानी कि दोनों की चालें क्या हुई, ये हुआ होगा। अब यहां से क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना, बराबर में 12 हो जाएगा, यानी कि 5 चौकू 20 हो गया, 5 25 हो गया। अब यहाँ पर कर सकते हैं, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये चला जाएगा ऊपर 18, तो 15 गुणे 18 बराबर में हो गया 4 गुणे x माइनस का 10। तो यहां से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 15 ने में 135 बटे में 2 प्लस का 10 बराबर में हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 77.5 आंसर आ गया। अगला सवाल,
अब यहाँ से देखो केंद्रक दिए गए थे, दो शीर्ष हैं, कह रहा था त्रिभुज का केंद्रक और दो शीर्ष क्रमशः इतने और इतने हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले एक चीज देख लो, सेंट्रॉइड के यानी कि सेंट्रॉइड के अगर शीर्षक दिए जाएं तो जो कि क्या दिए गए 13/3, ठीक है, शीर्ष दिए गए, सेंट्रॉइड का जो मान दिया गया कुल मिलाकर, ये क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों, जैसे मान लो इस तरीके से लिखते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, कॉमा में है x3 y3, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखो पता कौन कौन से हैं, कोई भी मान लो भाई, ये मान लो 4,5 पता है और ये आपको -1,1 पता है। अब एक और मिल जाए आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अब क्या होता है कि इनके तीनों का x1 + x2 + x3/3 एक फार्मूला हो गया, y1 + y2 + y3 बटे ये हो जाएंगे, यानी कि जो तीसरा शीर्ष हमें नहीं पता है वो हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे -1 +4 +x3 बटे में हो गया 3, समझ गए। और दूसरा हम लिखेंगे 1 + 5 + y3 और अपॉन में हो गया 3। अब यहां से देखो कंपेयर कर लो भाई, जो जो दिया गया था हमें। सबसे पहले तो 1 बराबर यहां पर हो जाएगा 3 + x3 बटे में 3, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा तो x3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। फिर दूसरी कंडीशन में 13/3 बराबर में 6 + y3 बटे में हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, 13 से 6 गया 7, यानी कि y3 बराबर ये आ गया, ठीक है। अब हमारे मान देखना क्या क्या है, 1,1, दूसरा आया 4,5, तीसरा आया हमारा 0,7, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को कर लो 0। तो यहां से देखो इसको -1 और इसको कर लेते, इसको +1 इसको -1, इसमें कर लो +1 इसमें -1, +1 और -1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये तो 0,0, ये इसकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर 5,4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1,6 हो गया। बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा कर लो यानी कि 30, और इसका इससे गुणा कर लो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4। इनका डिफरेंस बटे कर दो 2, यानी कि 30 में से 4 गया तो कितना बचा 26, बटे कर दो 2 तो आंसर आ गया 13, ठीक है। इसकी शॉर्ट वीडियो हमने डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, या तो ट्रिक वाले आप प्लेलिस्ट में देखना या तो मैथ डाउट सॉल्यूशन वाले में, उसमें आपको चतुर्भुज का भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है इससे करने को, और इस पे सवाल पूछे भी गए हैं। अगला सवाल, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई संख्या 3, 4, 5 के समानुपाती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समानुपाती में हम तो त्रिभुज की यही भुजाएं मान ले रहे भाई, क्या दिक्कत है त्रिभुज की। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसका एवरेज लिखते तो 3 × 4 लिखते, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6, 6 का मल्टीपल आपके 2 थे, बस यही दिक्कत थी। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 5 है, सबसे छोटी ये है, तो 5 से 3 गया 3, यहाँ पर 2 बराबर कितना आ गया 4 दिया गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि अब हम जो भी भुजाएं लिखते तो हमारी भुजाएं 3 बराबर क्या हो जाती 6 हो जाती, और 4 बराबर 8 हो जाता है। यानी कि अब एवरेज अगर हम निकालते तो 1/2 6 × 8 कर सकते थे, यानी कि 2 × 3 = 6 हो गया, 8 × 3 = 24 आंसर आ जाता। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका करने का तरीका। चलिए ये 25 सवाल थे आपके, और ये आपका इस फॉर्मेट में था। आप लोग चाहेंगे तो इस समय मैं थोड़े अलग एप्लीकेशन पे क्लास ले लिया हूँ, अगर आप चाहेंगे पहले की तरह जैसे पीपीटी पे वगैरह बना के पढ़ाते तो मैं वैसे भी अपलोड कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।